हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ। हम लोग आए थे कल रात को ज़्यूरिख। आज घूमना फिरना नहीं है, आज मेरा काम का दिन है। आज एक मेरा मेकअप का अपॉइंटमेंट है, तो मैं वो करने वाला हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाऊँ कि ओवरसीज़ क्लाइंट हम कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं पूरा व्लॉग में आपको दिखाऊँगा और अपनी क्लाइंट से भी मिलाऊँगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो ये है हमारा रूम जहाँ पे आज हम मेकअप करने वाले हैं। ये वॉशरूम है इधर। और यहाँ के ना, यूरोप में आप कोई भी होटल लोगे ना तो बहुत बड़े रूम नहीं मिलते हैं, बहुत ही रेयर होता है। हम लोग रुके हैं रेडिसन में, बट यहाँ के रेडिसन के रूम इतने बड़े नहीं हैं। सो ये मेरा मेकअप का सेटअप है और ये यहाँ का व्यू है। और हम वेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट की। जैसे क्लाइंट आएंगे तो हम अपना काम शुरू करेंगे। बट मुझे इस मेकअप रूम कह रहा हूँ, इस होटल के रूम में सबसे अच्छी चीज़ ये लगी। ये एक्चुअली मेरे सैलून का जो इंटीरियर है ना, वो थोड़ा इंडियन है। मैं जब मॉडर्न होता तो मैं ऐसी पिक्चर ज़रूर लगाता अपने सैलून में। शुरू करने वाले हैं मेकअप, तो क्लाइंट की वेट करते हैं। मेकअप हो गया था, टीम नहीं थी तो ज़्यादा शॉट्स हम मेकअप करते हुए ले नहीं सके, लेकिन इनके साथ मैंने पहले भी काम किया हुआ है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो मैंने इनका ब्राइडल मेकअप किया था इंडिया में। तो हमेशा जब भी आप ओवरसीज़ क्लाइंट करते हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आप होटल बुक कर रहे हो उसमें लाइट प्रॉपर आती है, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा लाइट्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ड्रेस का कलर और स्किन का कलर और क्लाइंट का टेस्ट मेकअप में ध्यान रख के आप उस हिसाब से लिपस्टिक और आई शेडो कैरी कर लीजिए कि आपको ज़्यादा सामान उठाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये चीज़ें आप क्लाइंट से अगर आप पहले डिस्कस कर लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती है कि आपको बहुत ज़्यादा वैनिटी में सामान भर के लेके जाना है, क्योंकि आप फ़्लाइट की भी एक लिमिट होती है। तो उस हिसाब से आप जितना कम प्रोडक्ट उठाओगे वो आपको वेट की दिक्कत नहीं होगी और आपका मेकअप करना ईजी हो जाता है। तो ऐसी बातें करते करते मेकअप हो गया है। हमने पहले सोचा था हेयर टाई करेंगे, फिर हमने खुले रखे बाल। बातें करते करते मेकअप कब हो गया पता ही नहीं चला। तो इनका जो लुक है वो मैं जल्दी पोस्ट करूंगा अपने। सो वी डन विद द मेकअप। मैंने आपको बोला था आपको क्लाइंट से मिलाऊंगा। तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल। सो हाउ इज एक्सपीरियंस विद अस? Very nice, as usual. ये इनका ब्राइडल मेकअप भी मैंने किया था 4 साल पहले, 5 साल. 5 साल पहले। सो नाउ शी बिकम ममा। कॉन्ग्रेचुलेशन। Thank you. अब हम जा रहे हैं ज्यूरिक सिटी घूमने। तो ज्यूरिक यहाँ का एक बड़ा शहर है, जैसे कि हमारे दिल्ली बॉम्बे हैं। तो यहाँ पे अगर आपने सिटी लाइफ देखनी है, नाइट लाइफ देखनी है, अच्छी शॉपिंग करनी है, ज्यूरिक इज़ बेस्ट प्लेस। ज्यूरिक थोड़ा सा बाकी शहरों के कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है, बट आज मैं आपको ज्यूरिक घुमाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए होटल से बाहर निकलते हैं और कहीं घूम के आते हैं। मैं यहाँ पे रेडिसन में रुका हुआ हूँ। रेडिसन के कमरे अगर आप इंडिया के कमरे के हिसाब से करेंगे तो बहुत ही छोटे लगेगा। अगर आप कंपैरिजन करते हो तो रूम यहाँ के छोटे होते हैं। यूरोप में आपको कभी भी बड़े रूम नहीं मिलते हैं। आप किसी भी बड़े होटल में चले जाओ, बहुत रेयर होता है कि आपको रूम बड़े मिल जाएं। रूम के साइज़ बहुत छोटा होता है हमारे इंडियन के हिसाब से। ये यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे किसी की पर्सनल पार्टी चल रही है, तो काफ़ी लोग आए हुए हैं पार्टी के लिए। तो मैं ऊपर से भी देख रहा था रूम से कि बहुत सारे लोग ना तैयार होके जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन है, वहाँ लोग जा रहे हैं। देख सकते हो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि अगर सिटी है तो क्लीनिनेस नहीं है। बहुत ही क्लीन सिटी है यहाँ पे भी। बहुत ही सब कुछ, सड़कें, रेलवे ट्रैक सब बहुत क्लीन है। ट्रैफिक बहुत होता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं लोग या हॉर्न मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैफिक शहर है तो थोड़ा सा तो मिलता ही है। ये यहाँ पे एक जिम है। जिम का ना जो वेटिंग एरिया है वो हमारे ना रूम से दिखता है। तो मैं क्या नोटिस कर रहा था, लोग वर्कआउट करने के बाद आके सिगरेट पी रहे हैं। कोई लोग वर्कआउट कर रहे हैं और बीच बीच में आके ना स्मोक कर रहे हैं। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ नहीं आया। एक तरह से हेल्थ कॉन्शियस हो गए, वो वर्कआउट लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो साथ साथ स्मोक कर रहे हैं। तो अभी हम ट्रैम लेके सेंटर जा रहे हैं होटल से। आप टैक्सी से भी जा सकते हो, लेकिन ट्रैम थोड़ा सा सस्ता पड़ता है आपको। यहाँ पे क्या होता है कि आपको एक टिकट मिल जाती है, वो 24 आवर्स की होती है। तो आप थ्रू ट्रैम आप कहीं पे भी जा सकते हो शहर में। आपको दोबारा दोबारा टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही टिकट आपका 24 घंटे तक काम करता है। तो अभी हम जा रहे हैं शहर के अंदर शॉपिंग करने, तो चलिए चलते हैं। ये है ज्यूरिक की सिटी लाइफ। जहाँ तक नज़र जाएगी आपको क्राउड दिखेगा। यहाँ पे ट्राम चलती हैं, नीचे इसका मेट्रो स्टेशन है और सामने भी इनका स्टेशन है।
तो यहाँ पे आपको बहुत ही क्राउड देखने को मिलेगा, बहुत ही रश होता है हर टाइम। वैसे भी सैटरडे नाइट और संडे यहाँ पे बहुत लोग नाइट आउट के लिए आते हैं। सो आज वैसे भी सैटरडे है तो काफ़ी लोग बाहर से भी आए होंगे। ये यहाँ पे लाइव पेंटिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें ड्रेसिंग सेंस की तो यहाँ पे ना बहुत लोग फ्लैशी कपड़े नहीं पहनते हैं। 90% मुझे लोग ब्लैक कपड़ों में ही दिखे हैं, तो ब्लैक तो मेरा वैसे ही फेवरेट है। शायद मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है जो काले कपड़े पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसने बहुत फ्लैशी कपड़े पहने हो। सो फैशन सेंस जो है यहाँ पे वो बहुत ही सटल है, बहुत सटल कलर और पेस्टल कलर लोग पहनते हैं। मैंने अभी तक भड़कीले कपड़ों में किसी को नहीं देखा है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर अ इंडियन रेस्टोरेंट बिकॉज मुझे इंडियन फूड खाना है, मुझे बहुत क्रेविंग हो रही है। बहुत टाइम तो नहीं है मुझे स्विट्ज़रलैंड आए, बट इंडियन फूड के बिना इंडियन कैसे ही जी पाएंगे यार। सो अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, 8 मिनट की वॉक दिखा रहे हैं यहाँ पे। पहले मुझे जाके इंडियन फूड खाना है, फिर आगे शहर को घूमना है। जैसे कि आज सैटरडे है तो लोगों का ऑफिस और काम से छुट्टी होती है, तो बहुत लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए हुए हैं। तो इसी वजह से सिटी के अंदर रश ज़्यादा है। रेस्टोरेंट्स पे भी सीट्स नहीं मिल रही हैं, तो ज़्यादातर ऑक्यूपाइड चल रहा है सब। ये शहर के बीचों बीच एक लेक है, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना तो लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ या अपने पार्टनर के नाम लिख के लॉक्स पे लॉक किए हुए हैं। मुझे इसका कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। पेरिस में भी एक ऐसी जगह मैंने देखी थी जहाँ पे यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, वाह। तो बहुत सारे लोगों ने लॉक्स लगाए हुए हैं इधर। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे पेरिस में जब मैंने देखा था तो मेरे को किसी ने बताया था कि लोग अपने पार्टनर का नाम लिख के लॉक करके जाते हैं, तो जब उनकी शादी हो जाती है तो वो लॉक खोलने आते हैं मुझे। बट यहाँ का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आया क्या है। मे बी जैसे दिल बने हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं, तो सेम ही कॉन्सेप्ट मुझे लग रहा है। ये देखिए, बहुत सारे लोगों ने लॉक लगा रखे हैं यहाँ पे। फाइनली हमें इंडियन रेस्टोरेंट मिल गया, बट इंडियन क्लाइंट यहाँ पे बहुत कम है। 20 मिनट हो गए हैं हमें ऑर्डर दिए हुए, बट खाने की वेट हो रही है, अभी तक तो कोई आया नहीं है। फाइनली पालक पनीर और रोटी आधे घंटे बाद। फाइनली वी हैड लंच। लंच कैसा था पुनीत? अगर बहुत भूख लगी है तो अच्छा लग सकता है। अदरवाइज नहीं। 5,000 में 2 रोटी और पालक पालक की सब्जी ऐसे, अगर वो मेरे घर पे बनी हो तो मैं कभी ना खाऊं। बट ठीक है। जैसे कि लास्ट एक शॉट में मैंने दिखाया ना, भगवान की फोटोज लगी हुई हैं हर टेबल के ऊपर। मुझे ये चीज़ थोड़ी अनोइंग लगी बीइंग इंडियन, कि ऊपर भगवान की फोटोज लगाई हुई हैं और वो सर्व कर रहे हैं बियर, ड्रिंक्स, अल्कोहल। ऊपर भगवान की फोटो लगी है और नीचे बैठ के लोग दारू पी रहे हैं। सो मुझे थोड़ा सा ये थोड़ा अजीब लगा। मैंने वहाँ तो कुछ बोला नहीं, बट ठीक है। बट मुझे नहीं लगता ये सही बात है। ये बड़ी ही रोमांटिक सी प्लेस लग रही है मुझे, बहुत ही सुंदर। और ऐसे स्ट्रीट के साइड पे ऐसे टेबल्स लगे हुए हैं, सामने आप देख रहे हो, साथ साथ शॉपिंग करो। और लोग वॉक कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर ब्रांड आपको सेकेंड हैंड मिल जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीछे देखा, एलवी का बैग भी मिल रहा था, गुची का बैग। मतलब लोग अपना प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं और ये ख़रीद लेते हैं लोग, और यहाँ आके ये सेल लगा देते हैं और उसको हाफ प्राइस में सेल कर देते हैं। यहाँ पे कुछ स्टोर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड सेकेंड हैंड प्राइस पे मिल जाते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है समझदारी भी है। तो आप अपना प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हो, और अपना सेकेंड हैंड कोई प्रोडक्ट अगर आपको लगता है कि लग्जरी बड़ा ब्रांड है, आप नहीं बाय कर पा रहे हो, तो वो भी आप हाफ प्राइस पे ख़रीद सकते हो। क्या होता है कि जब आप लग्जरी ब्रांड ख़रीद लेते हो ना, तो 2 बार 10 बार ज़्यादा से ज़्यादा पहन लेते हो, उसके बाद वो ऐसे ही पड़ा रहता है हमारे कबर्ड में। तो यहाँ पे ये लोग उसको सेल कर देते हैं, और ये जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचते हैं ये बाय करके उसको फिनिशिंग दे के अच्छे से आगे सेल कर देते हैं। कुछ देख के मुझे पुरानी याद आ गई। मैंने ना यहाँ पे एक फ़ोटो खिंचवाया था, वो आज भी मेरे पास है। ये यहाँ पे लोग अपना कपल शूट भी करा रहे हैं।
हाय गाइस, ये था हमारा 1 डे का ज़ूरिक का सिटी टूर। क्योंकि आपको भी पता है मेरे पास बहुत कम दिन थे कि बीच में मुझे शूट भी करना था, मेकअप भी करना था और पर्सनल शॉपिंग भी करनी थी। मैंने पूरी कोशिश किया कि जितना मैं आपको ज़्यूरिक दिखा सकता था। सो अब हम चलते हैं पेरिस, तो अगला व्लॉग होगा पेरिस के ऊपर। तो चलिए पेरिस चलते हैं।